बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 61 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है, उसका लेक्चर नंबर 5 है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। कोर्स लेक्चर नंबर 5 है, अ पम्प इज़ नीडेड टू लिफ्ट अ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। हमारे घरों में जो पंप लगा होता है वो नीचे होता है और पानी ऊपर चढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी उसी की बात की गई है कि एक पंप है जो हाइट 2.5 मीटर ऊपर पानी चढ़ा रहा है। किस हिसाब से? 500 ग्राम चढ़ा रहा है 1 मिनट में। वॉट मस्ट द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप। कितना हॉर्स पावर का पंप लगाना होगा ये आप बता दीजिए। हाइट हमारे पास 2.5 है, डेटा बना लेते हैं। मास 500 ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम बनाऊंगा तो 0.5 हो जाएगा। टाइम 1 मिनट था, मिनट को सेकंड बनाऊंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ जाएगा। हर चीज़ ऐसा यूनिट में सॉल्व होती है। अब पावर इन HP निकालनी है हम लोगों को, पावर इन हॉर्स पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे वर्क कौन सा हो रहा है? हाइट वाला, तो हाइट है वही mgh। या पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। mgh हो गया। मास हमारे पास 0.5 है, ग्रेविटी 9.8 है और हाइट हमारे पास 2.5 है और टाइम 60 सेकेंड। सबको सॉल्व करूँगा तो पावर का आंसर आ जाएगा 0.204। लेकिन ये जो आंसर आएगा ये तो वॉट में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट डाले थे तो ऐसा यूनिट में आंसर आएगा। लेकिन हमें हॉर्स पावर में निकालना है। हॉर्स पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हम जानते हैं एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, तो 746 से डिवाइड करवा देंगे 0.204 को, तो हम हॉर्स पावर में आ जाएंगे। 2.73 एक्सपोनेंट -4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये वाहिद क्वेश्चन है पूरी बुक में जो FPR सिस्टम में सॉल्व होगा। तो अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स ऑफ 40 पाउंड। हम जानते हैं FPR सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकंड, यानी ब्रिटिश सिस्टम में फोर्स जो होती है वो 40 पाउंड में लेते हैं। एंगल हमारे पास 30 है। मूव्स अलॉन्ग अ स्पीड ऑफ 6 माइल्स पर आवर। वो चल रही थी 6 माइल्स पर आवर से। घोड़ा गाड़ी जा रही है, घोड़ा 40 पाउंड की फोर्स लगा रहा है, एंगल 30 है और स्पीड उसकी 6 माइल्स पर आवर है। हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना काम करेगा ये बताओ और पावर भी बताओ। फोर्स हमारे पास 40 पाउंड हो गई, एंगल 30 हो गया, 6 माइल्स पर आवर। अब माइल्स को जब हमें फुट में बनाना है तो 760 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद हो जाए तो अच्छा है। हो सकता है गिवन हो 50% चांस है, लेकिन याद कर लीजिए जो अच्छा है। और आवर को सेकंड बनाया तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो फुट पर सेकंड 8.8 हो गया। अब टाइम 10 मिनट है, मिनट को सेकंड बना दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 60 सेकंड। अब सेकंड तो FPS सिस्टम में भी सेकंड ही होता है टाइम का यूनिट, तो टाइम को कन्वर्ट कर लिया। पावर और हमें बताना है और वर्क बताना है। तो पावर होता है F डॉट V, डॉट हटता है तो कॉस आता है। फोर्स हमारे पास 40 पाउंड है, V 8.8 है, कॉस 30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 304.84। ये तो फुट पाउंड पर सेकंड में आया, हमें तो हॉर्स पावर में चाहिए। तो FPS सिस्टम में याद रखिए कि एक हॉर्स पावर में 550 फुट पाउंड पर सेकंड होता है। तो 550 से डिवाइड करवाएंगे। वहाँ पे 746 से करवाया था इससे पहले वाले सवाल में, क्योंकि वो ऐसा ही में था। लेकिन अगर FPS में होगा तो फिर 550 से करवाना होगा, तो पावर आ जाएगी 0.55 हॉर्स पावर। अब उसके बाद पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क भी तो निकालना है, तो वर्क चाहिए तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर हमारे पास 304.84 है और हॉर्स पावर वाली पावर नहीं डालेंगे, फुट पाउंड पर सेकंड वाली पावर डालेंगे। तो 304 इंटू 600 करूँगा 182,904 आंसर आ जाएगा फुट पाउंड में। अगर आप उसको एक्सपोनेंट में लिखना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं है, वो भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक छोटी सी डेरिवेशन की तरह है ये सबको न्यूमेरिकल। एक बॉडी है जिसका मास m है, एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ Vf, यानी Vi 0 था, Vf ही है इन टाइम Tf। शो डेट द वर्क डन ऑन द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ Vf एंड Tf। तो ये प्रूफ करना है हम लोगों को। वर्क डन को इसके बराबर लाना है। m है, Vi 0 है, Vf ही है, टाइम Tf है। शो करना है वर्क बराबर है 1/2 m Vf² अपॉन Tf² इंटू T²। फर्स्ट स्टेप करेंगे, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vi हमारे पास 0 है और Tf है, तो एक्सलेशन आ जाएगा Vf अपॉन Tf। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में मुशलंग हुआ S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। एस हमारे पास D है, Vi 0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ अपनी जगह, एक्सलेशन अपनी जगह, T² अपनी जगह। ये 0 हटा दिया, फिर जो बचा वो लिख दिया, एक्सलेशन की जगह लिख दिया Vf अपॉन Tf। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब वर्क होता है F डॉट D, फोर्स अपनी जगह रहने दिया, D की जगह जो हमने ऊपर इक्वेशन 2 में निकाला था वो पुट कर दिया 1/2 Vf अपॉन Tf और T²। F बराबर होता है ma के, यहाँ पे ma आ गया, एक्सटेंशन की जगह फिर Vf अपॉन Tf
और वी एफ मिल गया वी एफ स्क्वायर, टी एफ मिल गया टी एफ स्क्वायर, वर्क बराबर हो गया इसके, जो हमें प्रूव करना था। अच्छा भाई, आखिरी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ रॉकेट ऑफ मास 0.2 किलोग्राम, रॉकेट का मास दिया हुआ है। इस लॉन्च फ्रॉम रेस से छोड़ेंगे जाहिर सी बात है, तो VI 0। इट रीचेज द पॉइंट P लाइंग एट अ हाइट 30, वो P पॉइंट तक पहुंचा और वो P पॉइंट 30 मीटर हाइट पे था, अबव द सरफेस, ज़मीन से ऊपर। और इन द प्रोसेस 425 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द रॉकेट, रॉकेट पे 425 जूल वर्क काम किया। और बाय बर्निंग केमिकल प्रोपेलेंट्स, केमिकल को जलाने के बाद एयर रेजिस्टेंस को नज़रअंदाज कर दें, अमाउंट ऑफ मास लॉस को भी नज़रअंदाज कर दें, कितना मास कम हुआ वो उस केमिकल के जलने से। हमें स्पीड बतानी है रॉकेट की एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पर हमें स्पीड बतानी है। मास दिया हुआ है 0.2, हाइट दी हुई है 30, वर्क दिया है 425, V निकालना है। तो वर्क जो है 2 काम हुए होंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी गेन हुई क्योंकि हाइट है, और काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रहा है। वर्क है 425, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मास हमारे पास 0.2 है, ग्रेविटी 9.8 है, हाइट 30 है। हाफ अपनी जगह, मास 0.2 है, वेलोसिटी अपनी जगह रहेगा। इन सबको सॉल्व करूँगा तो 58.8 यहाँ के माइनस 0.1 यहाँ के डिवाइड 3662 आ जाएगा। स्क्वायर हटाया तो रूट ले लूँगा, रूट आ जाएगा 60.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ के चैप्टर 7 मुकम्मल हो गया। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।